ये सब होने के बाद मैं मालकिन को चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा? पहले 30 लाख रुपए चुराने के लिए मित्रा मालकिन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर कीचड़ उछाला। उस वक्त मेरे और मेरी बेटी के नाम पर बैंक में पैसे थे, तब भी मालकिन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। मालकिन ने मुझ पर कभी भी शक नहीं किया, पर इस चेन के मामले में उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा क्या अपराध है? ये सब क्यों हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सावित्री। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप रो क्यों रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? डॉक्टर को बुलाऊं? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है पार्वती। मेरी 25 साल की ईमानदारी और विश्वास को मालकिन ने 1 मिनट में भुलाकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं जेल नहीं जाना चाहता पार्वती। ये क्या पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता था कि तुम्हारी वजह से मुझे मालकिन के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि एक चेन के लिए मुझे उनके सामने सिर झुकाना पड़ा। खानदानी चेन बहुत संभाल कर रखी थी मालकिन, पर वो नहीं मिल रही है। 24 घंटों के अंदर हमारी खानदानी चेन मेरे हाथों में होनी चाहिए। उस चेन के अंदर मेरी और बाबू की फोटो होगी ना? मेम साहब ने अगर वो देख ली तो क्या करेंगे? दुखी मत होइए पिताजी, वो चेन आपने वापस मेम साहब को दे दी है ना? हाँ। मेम साहब आपको गलत नहीं समझेंगी। जाकर देखती हूँ क्या चल रहा है। मालकिन, नमस्ते मालकिन। नमस्ते सुनार जी, आइए अंदर आइए। थोड़ी देर हो गई मालकिन, ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई मालकिन। पॉलिश करने के लिए सब तैयारी करके आए हो ना? सब कुछ तैयार करके आया हूँ मालकिन। कौन सा गहना पॉलिश करना है बताइए, 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से चमका दूंगा मालकिन। अब देखते हैं क्या होगा। आइए। आइए ना। सही वक्त पर आई हो तुम भी। अब देखो असली मजा। आप उधर जाकर के बैठ जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए। मालकिन, ये चेन कहाँ से खरीदी है मालकिन? ये हमारे परिवार की खानदानी चेन है, बहुत पुराना सोना है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मालकिन, चेन का मॉडल देख के पुराना लग रहा है, लेकिन ये गहना पुराना जैसा नहीं दिख रहा है मालकिन, इसीलिए पूछा। ये क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा रुकिए मालकिन, चेक करके बताता हूँ।
मालकिन, ये पुराना सोना नहीं है, नया सोना भी नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है। इसके डुप्लीकेट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक से चेक करके बताइए। चेन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे चेक करने की जरूरत है वो सुंदरम है। सुंदरम यहाँ क्यों नहीं है? वो यहाँ क्यों रहेगा दीदी? वो तो चेन को लाकर टेबल पर रखकर कब का यहाँ से रफू चक्कर हो गया। जाकर सुंदरम को लेकर आओ। राजेश्वरी, गुस्सा मत हो राजेश्वरी। मुझे नहीं लगता कि सुंदरम का इससे कोई लेना देना होगा। हाँ माँ, सुंदरम के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। जब आप खानदानी चेन के बदले सारे गहने देने को तैयार थी, तभी उन्होंने मना कर दिया था। तो अब वो डुप्लीकेट सोना क्यों देंगे आपको? इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है माँ। दीदी, ये सब कुछ नाटक है दीदी। आदि पुरानी कहानी सुना रहा है आपको। आपने सुंदरम को चेन लाने के लिए कहा था ना, और उसके बाद उसने कहा कि अभी लेकर आता हूँ मालकिन। और उसके बाद घर जाने के बाद उसने क्या कहा कि चेन चोरी हो गई है, चेन चोरी हो गई है, मालकिन कहा था ना। फिर आपने उसे 24 घंटे में चेन लाने के लिए कहा था। उसके बाद वो चेन लेकर आया और चेन को इस टेबल पे रख के पता नहीं क्यों भाग गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इसीलिए पूछ रही हूँ। जो चेन गायब हो गई थी वो अचानक 1 घंटे में कैसे वापस आ गई? सोच रही है। बढ़िया, सोचो। मेम साहब, चाहे कोई भी मेरे पिताजी पर शक कर ले, लेकिन आप पिताजी पर शक मत करना मेम साहब। अगर आपने शक किया तो वो ये सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरी खानदानी चेन चाहिए। इस चेन को लेकर क्या क्या हुआ मुझे सब पता चलना चाहिए। चेन देकर आप जा सकते हैं। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूँ। इलावर्सन, मालकिन। सुंदरम को बुलाकर लेकर आओ। ठीक है मालकिन। मेम साहब नहीं, मेम साहब, इस चेन के बारे में सोच कर पिताजी का दिल पहले ही टूट गया है। अब आप उन्हें बुलाकर अगर उनसे सवाल पूछेंगी तो वो अपनी जान दे देंगे। मरने की बात कर रही हो ना? मेरे पिताजी कभी किसी को ऐसा धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पिताजी को मत बुलाइए मेम साहब। मेम साहब, नहीं मेम साहब, पिताजी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज मेम साहब, यकीन कीजिए। आप तो पिताजी को जानती है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। भगवान के लिए उनके साथ ऐसा मत कीजिए, उन पर शक मत कीजिए। मेम साहब, माँ, इसमें सुंदरम की कोई गलती नहीं है। इस चेन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसका सच मैं आपको बताऊंगा। कौन सा सच? इस चेन को सुंदरम को देकर आपको वापस देने के लिए मैंने ही कहा था। ये क्या कह रहे हो आदि? कि वो डुप्लीकेट चेन तुमने बनवाई है? वो डुप्लीकेट चेन मैंने नहीं बनवाई है माँ। इन सब के पीछे छोटी माँ का हाथ है। हाँ? दीदी, नहीं दीदी, आदि,
सुंदरम को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे दीदी। इस डुप्लीकेट चेन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच ही बता रहा हूँ। ये पार्वती से इतनी नफरत करती हैं कि आज से पहले इन्होंने कई बार पार्वती पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। ये बात तो आप जानती ही हैं, और इस बार भी इस चेन के मामले में ये वही कर रही हैं। सुंदरम ने जब उनसे कहा कि घर से चेन गायब हो गई है, तब सबसे पहले मुझे छोटी माँ पर ही शक हुआ था, और तब से ही मैं इन पर नजर रख रहा था। छोटी माँ के पास से वो चेन लेकर ही मैंने सुंदरम से आपको वो चेन वापस लौटाने के लिए कहा था। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है दीदी। आदि, अगर तुम्हें सुंदरम से इतना प्यार है तो उसे अपने पास रखो, लेकिन मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? देखिए ना दीदी, ये मुझ पर कैसे इल्जाम लगाया जा रहा है। आप एक बार अच्छे से सोच कर देखिए माँ। जब आपने चेन के बारे में पूछा तब सुंदरम अपने घर में वो चेन लेने के लिए ही गए थे, लेकिन अभी टाइम ठीक नहीं है और 2 घंटे बाद लेकर आओ, ऐसा छोटी माँ ने उनसे कहा। फिर चेन को पॉलिश करने की बात कहकर दो जौहरी को बुलाने वाली हमारी छोटी माँ थी। हाँ? सुंदरम को फंसाने के लिए ये सारी चाल छोटी माँ ने ही चली है। ओरिजिनल खानदानी चेन छोटी माँ के पास ही है। अरे दीदी, मुझे ऐसे मत देखिए दीदी। मैंने 2 घंटे के बाद चेन लाने और पॉलिश करने की बात जरूर कही थी दीदी, लेकिन वो हमारा खानदानी चेन था, इस वजह से कही थी। लेकिन आदि उसका गलत मतलब निकाल रहा है। वो चेन मेरे पास नहीं है दीदी। जो आदि कह रहा है वो सच है या फिर जो तुम कह रही हो वो सच है? तुम्हारे रूम की तलाशी लेकर पता चल जाएगा। बिल्कुल सही दीदी, आपने जो कहा ना एकदम सही है। चलिए दीदी, आप चल के मेरा रूम चेक कर लीजिए। जैसा आप सोच रही है वो खानदानी चेन मेरे कमरे में नहीं है दीदी। उसकी बात तो आप विश्वास करेंगी ना? चलिए। हाँ, आइए सब लोग आइए। आइए आइए सब लोग आइए, आ जाइए। सब लोग आ गए ना? पूरा रूम देख लीजिए, पूरा रूम देख लीजिए। अच्छी तरह से देखिए दीदी, तुम भी देख ही लो आदि, विश्वास हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है माँ। अच्छे से ढूंढ लिया ना? चेन मिल गया क्या? आदि, अगर तुम्हारी बात सच है तो वंजा के रूम से खानदानी चेन मिल जानी चाहिए। अब तुम क्या कहना चाहोगे? माँ, मुझे 1.5 घंटे का समय दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुमने जो कहा वो सच है। मुझे मेरी खानदानी चेन चाहिए।
ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। ये आदि भी 1.5 घंटे का समय मांग कर गया है। 1.5 घंटे में कौन सा सबूत लेकर आ जाएगा वो? आने दो आने दो, वो चाहे जो भी सबूत लेकर आएगा ना, उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी मैं। वो अभी जानता नहीं है मुझे। हेलो। हाँ, मैं अरुण ही बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? ये कब हुआ? अच्छा, चोर को पकड़ा क्या? चोर? सारे लॉकर खोल दिए थे। लॉकर? हाँ, ठीक है, मैं अभी मेल करता हूँ। हाँ, ठीक है। फोन पर कौन है अरुण? हमारे बैंक के मैनेजर का कॉल था माँ। बैंक के मैनेजर का? हाँ माँ। क्या कह रहा था? हमारे अकाउंट को मेंटेन करने वाली ब्रांच में कल रात को कुछ चोर चोरी करने आए थे और उन्होंने लॉकर तोड़ दिया माँ। अब अरे और क्या हुआ अरुण? चोर पकड़ा गया या नहीं? वो लोग कह रहे हैं कि 2 दिनों में चोर को पकड़ लेंगे छोटी माँ। रात तक चोरी हुए गहने पूरी तरह से रिकवर कर लेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। हमारे लॉकर में जितने पैसे थे और सोना था उसकी डिटेल्स मैनेजर मांग रहे हैं। मैं तो उन्हें मेल कर दूंगा माँ, आप मुझे डिटेल में बता सकती हैं माँ? देखो अरुण, मुझे ये सब जरूरी नहीं है। लॉकर में जो पैसे और गहने हैं वो मुझे वापस ना मिले तो भी ठीक है। मेरे लिए मेरी खानदानी चेन ही जरूरी है, वो किसी भी तरह मिलनी चाहिए। सॉरी माँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खानदानी चेन छोटी माँ के पास ही है। मैं किसी भी तरह से निकालने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे पता है आप किसी भी तरह वो चेन ले आएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उस चेन को लेकर परेशान नहीं हूँ। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि माँ ने तुम्हारे पिताजी पर शक किया? यही बात है ना, बताओ। अगर ओरिजिनल खानदानी चेन मिल गई तो मेम साहब को पता चल जाएगा कि पिताजी की कोई गलती नहीं है, इसीलिए मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है। फिर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हुई हो? मेम साहब ने जब खानदानी चेन वापस मांगी तो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? उस चेन के बारे में आपने पिताजी को भी मुझे बताने से मना किया। आप मुझे मंदिर में ही छोड़कर आ गए और कहा कि आपके आने तक इंतजार करूं। आपने ये सब क्यों किया बाबू? माँ और बाकी लोगों के लिए वो खानदानी चेन है, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए वो सिर्फ खानदानी चेन नहीं है, वो हमारे प्यार का सबूत है। माँ के हाथों से तुम्हारे गले में पहनाया गया प्यार का तोहफा है। तुम्हें पता है, जब माँ ने तुम्हारे पिताजी से वो चेन वापस मांगी तो मेरे मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि तुम जो छोटी छोटी बातों में हमारे लिए सपने देखती हो, और फिर अगर तुम्हें पता चलेगा कि माँ ने तुम्हारे पिताजी से वो चेन वापस मांग ली है जिसमें हम दोनों की तस्वीर भी साथ में है, तो फिर तुम्हारे मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। तुम्हें अपने सेंटीमेंट की वजह से लगता है कि हम जिंदगी में एक नहीं हो पाएंगे, और फिर इस नेगेटिव सोच से तुम परेशान हो जाती हो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता था, इसलिए माँ की ये चेन वापस मांगने वाली बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी। आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मेरे मन में ये परेशानी थी, लेकिन अब वो परेशानी बिल्कुल नहीं है।